Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is JAP 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do the topic money market जो कि मॉड्यूल डी का एक टॉपिक है और आज से हम इस सीरीज में मॉड्यूल डी के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो डी एनीवे आप जानते ही हो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स एंड इनफैक्ट द मॉड्यूल विद द मोस्ट वेटेज आई शुड से. तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़ो भी और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इसके प्रैक्टिस करो. साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और क्वेश्चन से पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना है तो संकल्प सीरीज का एक वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो मनी मार्केट के एंड देन यू कैन कम बैक हियर एंड स्टार्ट द क्वेश्चंस. मोर ओवर एक और डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे. तो इन्हें एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिए, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन में आपकी बहुत मदद करेंगे. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी. तो मनी मार्केट बेसिकली एक वो मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में मदद करती है. ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के द्वारा. तो इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात आपके इस चैप्टर में करी गई है. कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट, राइट. तो हमने इसमें बताना है कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी से रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो सही हैं. कॉल मनी रेफर्स टू बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर मोर देन वन डे, फॉर अ पीरियड, नॉट मोर देन, फॉर अ पीरियड ऑफ वन डे. या सो कॉल मनी एक दिन तक के पीरियड के लिए दी जाती है, ऐसी लेंडिंग है, बिल्कुल सही बात है. कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी. ठीक है, तो CNT आपने याद रख लेना है. सी से जैसे आप स्टार्ट करोगे लिक्विडिटी सबसे हाई है क्योंकि एक दिन के लिए आपको ओवरनाइट लैंडिंग मिल जाती है. टर्म वाली जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है. नोटिस मनी जो है वो बीच का होता है. ठीक है, तो लिमिट्स क्या है इनकी? कॉल मनी की है अप टू वन डे, नोटिस मनी की है 2 से 14 दिन. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फंड्स एक्सीडिंग 14 days. So this statement is not correct because it is not exceeding 14 days, it is 2 to 14 days. Term money refers to borrowing or lending of funds for a period exceeding 14 days up to 1 year. Now this is correct because it is a lending जो कि notice money के बाद up to 1 year तक मिल सकती है. So that is term lending, term money. Only banks are allowed to participate in call money, notice money market as both borrowers and lenders. Now this is not entirely correct. सिर्फ बैंक्स को अलाउ नहीं होता है इसमें. बैंक्स हो गए, आपके प्राइमरी डीलर्स हो गए, है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस वगैरह हो गए, तो काफ़ी लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक चीज़ है कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो सिर्फ एज लेंडर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. अदरवाइज जो PDs, DFIs ये सब हैं एंड बैंक्स, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एज बोरोवर्स एंड लेंडर्स बोथ. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ओनली स्टेटमेंट आपकी 1 सही है एंड 3 सही है. तो A वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. Consider the following statement about the prudential limits for borrowing in the call, notice and term money. ठीक है, तो prudential limits की बात करी गई है कि कितना की बोरो कर सकते हैं इंडिविजुअल बैंक्स. अलग अलग टाइप्स के बैंक्स की जो बात है, अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करी गई है, वो कितने अमाउंट तक बोरोइंग कर सकते हैं. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो अप टू 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स एट एनी गिवन डे. ये बिल्कुल सही बात है. ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी किताब में, वो टेबल आपने एज इट इज याद करना है बिकॉज इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी डीलर्स कैन बोरो अप टू 225% ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स. ये भी बिल्कुल सही बात है. डेली एवरेज बेसिस पर जो नेट ओन्ड फंड्स हैं उसका 225% ये बोरो कर सकते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बोरो अप टू 2% ऑफ देयर एग्रीगेटेड डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ये इसमें ना समझाने लायक कुछ नहीं है, ये लिमिट्स हैं, एज इट इज़ आपको ये याद करनी पड़ेंगी. तो ये याद रखो कि कमर्शियल बैंक्स के साथ ये है, प्राइमरी डीलर्स के साथ 225% ऑफ द नेट ओन फंड्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट्स है. पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल एंड नोटिस मनी. सो दिस इज नॉट करेक्ट. जब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पेमेंट्स बैंक की भी अपनी लिमिट है, दैट इज 100% ऑन कैपिटल जो डेली बेसिस वाला है एंड 125% एट एनी गिवन डे वाला. ठीक है, तो इसमें जो लिमिट है दैट इज 100% एंड 25%, 125%. ठीक है, तो पेमेंट बैंक्स दे आर अलाउड. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है.
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3. The call, notice and term money trades between institutions through the dash system operated by RBI. ठीक है, तो ये जो कॉल मनी का सिस्टम है, अगर किसी को बैंक को चाहिए कॉल मनी, है ना, या नोटिस मनी या टर्म मनी, कैसे लेंगे, किस सिस्टम की मदद से लेंगे, इंटरमीडिएटरी सिस्टम क्या होगा, दैट विल बी एनडीएस कॉल सिस्टम. और जो ट्रांजेक्शन क्लियरेंस है वो करी जाएगी आरटीजीएस के थ्रू. ठीक है, तो आरटीजीएस तो आपको पता ही है, एंड एनडीएस कॉल सिस्टम इज द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. ठीक है, जिसके ऊपर नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं. सो एनडीएस कॉल सिस्टम एंड आरटीजीएस इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स. तो ट्रेजरी बिल्स एक और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. दे आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ये बिल्कुल सही बात है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है डिस्काउंट पर एंड रिडीम्ड एट पार. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपी का ट्रेजरी बिल नाम का एक पेपर हुआ, उसके ऊपर लिख दिया ट्रेजरी बिल है ये. ठीक है, ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ट्रेजरी बिल है, इसकी वैल्यू है 100 रुपीज. तो इसको आप 100 रुपीज में एट पार में बेच सकते हो. तो फायदा कहाँ हुआ? फायदा ये हुआ कि खरीदते टाइम गवर्नमेंट ऑफर्स यू दैट यू कैन बाय इट ऑन डिस्काउंट. सो इफ यू गेट इट फॉर 95 रुपीज, सो द 5 रिमेनिंग रुपीज व्हेन यू विल सेल द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको आप बोलोगे रिडीमिंग द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो व्हेन यू विल सेल द इंस्ट्रूमेंट यू विल सेल इट एट 100 एंड द 5 रुपी विल बी योर इनकम. ठीक है, तो इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट व्हेन यू गेट इट फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हेन यू परचेज इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट एंड देन इट इज देयर ऑन रिडीम्ड एट पार. तो जो डिफरेंस होता है दैट इज योर अर्निंग और योर इनकम ऑन द ट्रेजरी बिल. दे आर इशूड एट they are issued in the three maturities. ठीक है, तो 91 day treasury bills, 182 and 364. so that is absolutely correct. ये तीन टाइमलाइंस में इशू हो सकते हैं. तो 91 जो ये रिसेंटली एडेड है, मतलब जो लास्ट एडेड है, दैट इज 91. सो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट. स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज कैन इन्वेस्ट इन देम ओनली थ्रू नॉन कॉम्पिटिटिव रूट. ये सही नहीं है. अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स में पैसे डालने के, एंड इट इज मेनली डन थ्रू ऑक्शंस. ठीक है, तो इसमें दो तरीके हो जाते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव रूट. तो ये दोनों ही यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट्स. एक अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव ही यूज करना है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है. सेटलमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स टेक्स प्लेस ऑन अ T+1 बेसिस. नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इनकी सेटलमेंट में ट्रांजेक्शन वाला दिन प्लस एक दिन और है ना, इस बेसिस पर ये पूरी ट्रांजेक्शन खत्म होती है, पूरी सेटलमेंट करी जाती है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1, 2 एंड 4. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. The minimum denomination of treasury bills issued by the government of India is. तो minimum denomination कितनी है treasury bills की? That is 10,000 या उसके multiples. तो B would be the correct answer. Under the long term repo operations LTRO introduced by RBI, the liquidity is injected into the banking system. किस तरीके से? जो LTROs हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. एक तो रेपो ऑपरेशन का हमें पता होना चाहिए क्या होता है, रीपरचेज. ठीक है, एक बैंक है, उसको पैसा चाहिए, वो आरबीआई के पास किया. आरबीआई ने कहा ठीक है मैं आपको 100 रुपीज दे दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन आपको उसके बदले कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ेंगी. तो बैंक ने कहा ठीक है ये लो, ये मैं गिरवी रख रहा हूँ, ये 100 रुपये मुझे दो एंड लेटर ऑन आई विल कम एंड रीपरचेज इट फ्रॉम यू बैक. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज आपको वापस दूंगा और जो अपनी सिक्योरिटी है विल रीपरचेज इट. ठीक है, या जो रेट है उसके बदले आई विल टेक बैक माय सिक्योरिटीज, वट एवर इट इज. द होल अरेंजमेंट इज अबाउट रीपरचेजिंग द सिक्योरिटीज गिवन टू आरबीआई. ठीक है, तो इसीलिए इसको रेपो बोला जाता है. जब ये चीज लॉन्ग टर्म, रेपो अपने आप में वैसे एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म के लिए करी जाए दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस. तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए इनटू द बैंकिंग सिस्टम. तो कैसे होता है? ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे होता है फॉर अ वेरिएबल टेन्योर, ऐसा नहीं है. एमएसएफ, रेपो रेट एंड एसटीएफ ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का अपने आप में रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से कोई खास लेना देना नहीं है. एट अ फिक्स्ड पॉलिसी रेपो रेट, ये बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड पॉलिसी रेपो रेट पर इसको इशू किया जाता है फॉर specified long tenures of 1 to 3 years. That is why it is called long term repo operation, because 1 से 3 साल तक के लिए दिया जाता है और एक फिक्स्ड पॉलिसी रेट पर दिया जाता है.
फिक्स्ड पॉलिसी रेपो रेट पर दिया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस एट द रिवर्स रेपो रेट, नो, रिवर्स रेपो रेट इज इंटायरली अनदर इंस्ट्रूमेंट एंड सो इज लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स, जो कि आरबीआई ऑक्शंस के थ्रू डील किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रोमिसरी नोट ही होता है जो कि अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो कोई कोलेटरल इसके अगेंस्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ प्लेन प्रोमिसरी नोट। ये सही बात है। मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड जो है 7 days से 1 year तक होता है, ये भी ठीक है। ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू सीपीज, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कॉरपोरेट्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे इसे इशू कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट इंटायरली करेक्ट। सीपी इज इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, तो ट्रेजरी बिल्स की तरह इसको भी जब इशू होता है कम पैसों में आप ले सकते हो एंड लेटर ऑन यू कैन सेल इट एट पार वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। तो जो डिफरेंस होता है दैट इज योर अर्निंग। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर। अब देखो कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर कंपनी जो है ना वो पैसा मांग रही है। अब कंपनी अगर पैसा मांग रही है और बेचारे लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए ना, कोई रेटिंग होनी चाहिए जो एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा करी जाए, जो कि हमें बताए कि भाई ये रिलायबल तो है ना, कल को हमें हमारे पैसे वापस तो मिल जाएंगे, रिटर्न्स तो अच्छे होंगे। तो इसलिए हम लेते हैं क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग कौन करता है, एक एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड। ठीक है, तो एज पर सेबी की गाइडलाइंस उसकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए ताकि वो कमर्शियल पेपर इशू कर सके, या अगर किसी कंपनी को अपना कमर्शियल पेपर इशू करना है और उसके अगेंस्ट पब्लिक से डेट फंड्स उठाने हैं, तो मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए उसकी क्रेडिट की। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज A3, A3 या उससे अबव होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम है तो दिक्कत की बात है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम। ठीक है, ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम क्या होता है, जिसने लेना है पैसे उधार वो है, जिसने देने हैं वो है, और साथ में एक एजेंट है, ट्राई पार्टी एजेंट। ठीक है, वो एजेंट कोई भी हो सकता है, एजेंसी हो सकती है, ठीक है, रजिस्टर्ड कोई जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, CCIL क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकता है। तो ये सारे के सारे एजेंट्स हैं। तो ये मदद करते हैं ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट के लिए, अगर कोई सिक्योरिटी रखनी है, कुछ कोलेटरल रखना है, कितना रखना है ना, उसको मैनेज करने में, इन सब चीज़ों में ट्राई पार्टी जो है वो हेल्प करती है। जो थर्ड पार्टी एजेंट है वो मदद करता है इस पूरी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन अगस्त 2017, ये सही बात है। CCIL and NSC are approved tri-party agents. This is also correct. The tri-party agent takes part in the risk of transaction. This is not true. रिस्क जो है वो बियर नहीं करता, वो सारी की सारी मैनेजमेंट देखता है, चाहे वो कोलेटरल मैनेजमेंट हो, चाहे ट्रांजेक्शन को सेटल करना हो, चाहे मार्जिनिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना हो, वो सारा कुछ ही देख लेता है कि आपकी जो डील है दो पार्टीज के बीच में वो पूरी तरह फुलफिल हो जाए, रेपो रिलेटेड जो डील है ना। लेकिन रिस्क जो है वो बियर नहीं करता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन विच ईयर। ठीक है, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने कल भी किए हैं, या फिर हम हो सकता है हमने किसी मिनी मैराथन में किए हों, बट इसका आंसर जो है डेट का आप एक बार ट्राई करिए क्या है, बिकॉज the answer here, the long term repo operations were introduced by RBI in the year 2020। ठीक है, तो C जो है इसका करेक्ट आंसर है, लॉन्ग टर्म वाले जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, और साथ ही स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस हुए थे कोविड-19 से जो रिलेटेड इश्यूज थे उनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो कि स्पेसिफिक टारगेट कर रहे थे कोविड स्टिकन एरियाज को। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, बट बिफोर वी गो अहेड, अगर आप जैप की तैयारी कर रहे हो तो आप edutap.in पर जाकर जैप के कोर्सेज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन में बहुत मदद करेंगे। इसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं। आपको सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे।
इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट को आपने तैयार करना है, उसकी क्लासेस भी यहाँ मिल जाएंगी, कैप्सूल कोर्सेज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपने करना क्या है, आपने edutap.in पर आना है, ब्रोशर डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स आपको यहाँ पर देखकर सही लग रहा है, ब्रोशर से उसकी डिटेल्स पढ़नी है, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई और क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड तो इस इंफॉर्मेशन पर भी आप रीच आउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।